भगवान श्री राम जी ने कहा कि आवाज कैसी थी भगवान? बोले एक बहुत भयानक राक्षसी रहती है, वो गंध मात्र से जान लेती है कि कोई वन में प्रवेश किया, वही राक्षसी है। पहले को सामने दिखाई दी पर्वताकार राक्षसी, ताड़का नाम था। वो क्रोध में भर करके विश्वामित्र जी की तरफ और प्रभु की तरफ दौड़ी। भगवान हर समय सावधान चल रहे हैं। यहां एक हाथ धनुष पर और एक बाण पीठ में तोड़े, निकालने की जरूरत नहीं। और प्रभु का बाण अमोघ है, संधान किया जाता है तो लक्ष्य का भेद करके पुनः प्रभु के हाथ में आ जाता है। प्रभु ने तत्काल बाण संधान किया। जे ही भगवान के बाण का स्पर्श हुआ, ताड़का अपने राक्षसी स्वरूप को छोड़कर भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गई। भगवान के बाण के स्पर्श से मुनिजन वांछित दुर्लभ पद प्राप्त हुआ है, जो बिल्कुल घोर निशाचर है, असुर भाव से युक्त है। भगवान का अवतार केवल मंगल के लिए, केवल मंगल। ऐसे ही कृष्णावतार में छठी के दिन पूतना का, जैसे प्रभु का लीला प्रारंभ हो रहा है उद्धार के लिए, ताड़का, उधर सबसे छठी के दिन ही पूतना आ गई थी, उत्सव मनाया जा रहा था। वो गति सुखदेव जी आनंद मगन होकर कहते, जो मैया यशोदा को गति मिलनी, वो गति पूतना को दी। ऐसा दयालु कौन होगा? बड़े बड़े महात्मा जन जिनकी आराधना करते रहते हैं, वो पदवी ताड़का को प्रभु ने प्रदान की। जे ही बाण प्रवेश किया शरीर, निष्पाप हो गई, दिव्य रूप धारण कर भगवत धाम को गई। विश्वामित्र जी ने देखा, निर्भय हो रहे हैं विश्वामित्र जी, और बोले कि आज मैं तुम्हें ऐसी विद्या प्रदान करता हूं कि तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी और कभी प्यास नहीं लगेगी, कभी भूख प्यास नहीं लगेगी। ऐसी विद्या प्रदान की। तुम्हारे शरीर में अतुलित तेज और बल है। मैंने जितने दिव्यास्त्र सीखे हैं वो सब तुम्हें प्रदान करता हूं। वैसे तो सब प्रभु से ही प्रकट हुए, पर लीला में विश्वामित्र जी ने दिव्यास्त्र भगवान को प्रदान किए। सुखपूर्वक आश्रम में प्रभु विराजमान हुए। बहुत से ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों से आकर के प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और आशीष देते हैं और निर्भय हो जाते हैं कि अब हम सब ध्यान भजन यज्ञ निर्भय होकर करेंगे, क्योंकि श्री राम लक्ष्मण रक्षा के लिए है। ऐसा नहीं कि प्रभु विश्वामित्र जी या उन्हीं मुनियों की रक्षा के लिए है, आपकी भी रक्षा के लिए। आप भजन करो। देखो, एक बार काशी में जो कुछ मन में मलिनता रखते थे, ऐसे लोगों ने विचार किया कि गोस्वामी जी की हस्तलिखित जो ये भगवत लीला है, बहुत अद्भुत चमत्कार, जो सुने आसक्त हो जाए, जो पढ़े आंसुओं की धार बहने लगे। सबको लगा कि जो संस्कृत के ग्रंथ है महामहिम है, उनके प्रभाव से भी बढ़कर इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अगर ये ग्रंथ ही हटा दिया जाए तो रात्रि में गोस्वामी जी जब सो रहे हो तो इस ग्रंथ को उठा करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए, पक्का हो गया। जब रात्रि में गए तो वहां देखा कि दो नौ किशोर गौर श्याम धनुष बाण बिल्कुल संधान किए हुए खड़े। भय लगा। कुटिया के दूसरे दरवाजे पर यज्ञ मंडप जैसी कुटिया, वहां देखो, भयभीत हो गए, भाग गए। दूसरे दिन आए और कहा, मैं उन रक्षकों के दर्शन करना चाहता हूं जो रात्रि में हमने। वो यहां कौन रक्षक? हम तो भगवान के दास हैं, यहां तो कोई रक्षा में नहीं, हम रात्रि में। उन्होंने अपनी बात बताई, हम आए थे उस ग्रंथ को ऐसा, पर हमने देखा कि दो नौ किशोर तेज राशि रक्षा। भगवान के वचन हैं, भगवान त्रिकाल सत्य बोलते हैं। करो सदा
तिनके रखवारी स्वयं, ज्यों बालक राखे महतारी। स्वयं पार्षद नहीं भेजते, अनंत शक्ति संपन्न पार्षद, पर स्वयं श्री भगवान अपने जनों की रक्षा करते हैं। सुंदर कंदमूल फल प्रभु को अर्पित किया गया। रात्रि में प्रभु जब शयन किए, प्रातः काल हुआ, नित्य क्रिया की और कहा आप सब ऋषि निर्भय रहो, पूरे वन में कहीं कोई भी निशाचर आतंक नहीं कर सकता। अब जीव ही स्वाहा हुआ और धुआं उठा तो महाक्रोध धारण करके राक्षस मारीच अपने सहायकों के साथ विनाश करने के लिए आ गया। यज्ञ विध्वंस। भगवान तो रक्षा के लिए खड़े ही थे, बड़े लीला बिहारी हैं। फण वाला बाण नहीं मारा, बिना फण वाला, क्योंकि कट जाता उसी समय, तो आगे लीला में कैसे सहयोग करता। इसलिए मारीच को बिना फण वाला बाण मारा, वो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार गिरा, 400 कोस दूर जाकर गिरा। उसका सहायक सुबाहु था। सुबाहु ने अपनी सेना सहित आक्रमण किया, अग्निबाण का संधान करके सुबाहु को भस्म कर दिया और लखनलाल ने सारी सेना को नाश कर दिया। ऋषियों से कहा निर्भय हो जाओ, मारीच सुबाहु का भय बिल्कुल नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं जब तक हम रक्षा में है यहां को। इसीलिए शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय। क्यों? मेरे प्रभु कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि तुम निश्चिंत रहो, योगक्षेमम भाम्यहम्, मैं हूं ना। कहां आप स्वीकार करते हैं कि प्रभु आपके साथ हैं? संतों ने अनुभव किया है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। जब नाम चल रहा है तो प्रभु तुम्हारे हाथ में है, जैसे डोरी हाथ में, जैसा चाहो पतंग नचा लो। और नाम जापक तू अकेला नहीं, तेरा आराध्य देव तेरे साथ है। अनुभव करो, प्रभु मेरे साथ है।